नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है आज सुबह का ही वीडियो, मतलब आज दोपहर का, यानी कि वीरवार का तारीख है आज 22 तारीख है आज। तो ये आज का ही वीडियो है और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। उसके लिए मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी। और पीहू जो है वो हमारी घर है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पीहू जब स्कूल नहीं गई तो रूही भी नहीं गई उसके साथ में। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो यहाँ पे अभी दोनों बहनें पढ़ रही हैं, थोड़ा सा उसे रिलैक्स लगा पीहू को तो वो पढ़ने बैठ गई। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाने में गोभी मटर और आलू की सब्ज़ी, साथ में मैं बनाऊँगी मक्की की रोटी। आज कई दिन में मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया तो रखी थी, तो मैं कहा चलिए बना लेती हूँ। ली थी मैंने, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पीहू के डैडी मटर लेके आ गए थे। तो मैंने सब्जी तो काट ली, मैंने कहा बच्चों तुम बैठे तो हो ही, लो तुम मटर छील लो तो मटर भी छिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों बहनें जो हैं वो छीलने लगी हैं मटर। मेरी सब्जी कट गई है तो इनको मैं धो पूछ के अब मुझे लगाना है तड़का। तो तड़के के लिए सबसे पहले कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद गया है जीरा और उसके बाद गई है प्याज। और प्याज जब थोड़ी सी भुन जाएंगी उसमें मैं डाल लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और जब ये पेस्ट भी भुन जाएगा उसमें जो रोज़ के मसाले हैं वही अपना हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, नमक, ये चीज़ें गई हैं। इनको हल्का सा भून लूँगी मैं। उसके बाद जो गोभी और मटर हैं पहले मैं वो डाल लूँगी। गोभी मैं पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो ये नमक मिर्च हैं इनके अंदर अच्छे से जा नहीं पाते अगर मतलब बाद में, तो पहले मैं इसीलिए गोभी ही डालती हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से मसालों में कोट हो जाएं। उसके बाद मैं डालती हूँ आलू। अब इनको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करके मैं इसको अच्छी तरीके से रख दूँगी ढक के। तो मिक्स कर दी है, इसको मैं ढक के रख दूँगी। तब तक सब्ज़ी बनती है, मैं इधर अपने दूसरे काम कर लूँगी। और आज ये जो मैगी मसाला मैजिक मैं लेके आई थी ना, तो मैं कहा चलिए आज ये डाल लूँगी मैं, लेकिन दिमाग इतना ख़राब, लास्ट टाइम पे मैं इसे भूल गई। तो इधर मैंने सब्जी रख दिया दूसरी गैस पे, कम आंच पे। मैंने कहा पकती रहेगी, पानी वगैरह मैंने डाला नहीं। उधर मैं करने लगी हूँ रोटी बनाने की तैयारी। रोटी मैं मक्की की बना रही हूँ, तो मक्की का आटा ले लिया है मैंने, साथ में थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर लिया है बाइंडिंग के लिए। तो अब इसको मैं बना लूँगी। मक्की के आटे की रोटी आप तब जब भी बनाते हैं तो आपको क्या होता है करना कि जो आटा है उसको आपको बहुत अच्छे से मसलना होता है। जितना सॉफ्ट, जितना मुलायम, जितना मतलब मसला हुआ आटा आपका होगा उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी। मक्की की फुल्ली फुल्ली बनेगी और मतलब वो करड़ी नहीं होंगी, करारी होंगी लेकिन करड़ी नहीं होंगी। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा दिया है और बस अब जैसे साथ के साथ ही जो है मैं बनाना शुरू कर दूँगी खाना। पहले थोड़ी सी स्लेब की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद बस मैं रोटी बना दूंगी साथ के साथ ही। तो जब मैं रोटियां बना रही थी तभी पीहू के डैडी आ गए थे थोड़ी देर बाद ही। मुझे पता था, मैंने कहा वो आएंगे तो इसीलिए मैं पहले ही बनाने लगी थी, क्योंकि मक्की की रोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और चूल्हे की रोटी की तो खैर बात ही अलग है। चूल्हे की रोटी पे जो मक्की की रोटी का टेस्ट आता है वो वैसे नहीं आता। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने दोनों गैस चलाई हुई है, क्योंकि मक्की की रोटी को आँच जो है वो तेज़ चाहिए होती है, तो इसलिए मैं दोनों गैस चला के रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये भी आगे हैं, इनको मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा आप खाना खा लीजिए, क्योंकि गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती है मक्की की। तो यहाँ पे पीहू के डैडी जो हैं वो खाना लगा देंगे, बच्चे भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, और कान्हा जी को शक्कर के साथ भोग लगाएंगे। शक्कर और रोटी हो जाएगी मीठा, क्योंकि सब्जी में प्याज डाला हुआ है तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए पीहू के डैडी मेरी कर रहे हैं हेल्प। वो कान्हा जी का भी खाना लगा देंगे, भोग लगा मतलब थाली लगा देंगे, और बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे कान्हा जी की भी थाली रेडी हो गई है और बच्चों की भी हो गई है। अब ये लोग खा लेंगे और मैं साथ साथ बनाती रहूँगी, जिससे कि मतलब गरम गरम खाते रहें तो जल्दी हो जाता है काम। अगर खाना साथ के साथ खाते रहते हैं तो रोटी अगर ज़्यादा भी बन रही है ना तो भी पता नहीं लगता, लेकिन अगर रोटी हम सेकते जा रहे हैं, कोई खा नहीं रहा है, तो थोड़ी सी रोटी भी ऐसे लगता है जैसे हमने बहुत सारी सेक दी। तो खैर देखिए जी, सबने खाना खा लिया है। उसके बाद मैं अपनी किचन क्लीनिंग में लगी हूँ, और उसके बाद मैं भी मतलब मैंने भी खाना आज खा लिया था, क्योंकि मक्की की रोटी थोड़ी सी गर्म अच्छी लगती है और मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने खाना जो है वो आज सबके साथ ही बैठ के खा लिया था खाना बनाने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ हाँ बर्तन साफ़। और पानी इतना ठंडा है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे कुई तो है नहीं, वैसी कुई है। यहाँ पे पिंजौर में ज़्यादातर जो है कुई खोदी हुई हैं, जो पानी नीचे आता है ना समरसेबिल वाला कुछ वैसा। तो यहाँ पे कुई है, किसी के यहाँ नलके नहीं मिलते या वैसा नहीं मिलता पानी, तो सबके यहाँ मोटर लगी हुई है।
तो वो पानी जो आता है वो ताज़ा आता है, लेकिन इस कुएं का जो पानी है वो ठंडा ही होता है, क्योंकि कमेटी से पानी आता है यहाँ पे, जो डायरेक्ट वैसा पानी आता है ना वो वाला। तो इसीलिए मैंने कहा चलिए भाई काम वगैरह ख़त्म करके यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए। तो बस जब तक चाय पकेगी तो ये मैं बास्केट भी खाली कर लूँगी बर्तनों की, खड़े खड़े चाय की शक्ल क्या देखनी, कुछ काम ही कर लूँ। तो यहाँ पे इसीलिए जो ये बर्तन है ये भी मैं लगा दूँगी। और होता भी है कि भाई जब यहाँ पे हमें खड़े ही रहना है, जब तक चाय पकेगी तब तक खड़े ही रहना है, तो खड़े ही क्यों रहना, कुछ काम ही कर लेंगे। तो यहाँ पे चाय के साथ मैंने ले ली है नमकीन जो मैंने बनाई थी। आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई करी है या नहीं करी है अभी तक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर करी है तो कैसी बनी है वो भी। तो लीजिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय लेके, और यहाँ मैं पीहू के डैडी को दिखा रही हूँ। मैंने कहा आप तो कंबल में पड़े, देखो मैं ठंडे पानी से मैं कहा बर्तन धो के आई, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो रहे। तो खैर थोड़ी सी चलती रहती है यहाँ पे नोक झोंक सी। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद ये तो चले गए थे बुटीक पे, थोड़ी देर मैं रेस्ट कर रही थी। उसके बाद अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैं पहले एक बार शाम के झाड़ू निकालने लग रही हूँ। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा आइडिया आज फिर लेके आई हूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मैं अपने दिमाग को खाली नहीं रखती, कुछ ना कुछ खुराफात दिमाग में चलती ही रहती है। तो उसी के ही मद्देनज़र आज एक आइडिया मैं और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पे गर्म पानी कर लेती हूँ वो पीहू के लिए, क्योंकि उसको ठंड लगती है तो उसे गर्म पानी ही देती हूँ पीने के लिए। तो जी देखिए ये है मेरी एक शॉल, बहुत पुरानी ये मेरी शॉल है, रखी हुई है, मैं फेंकती नहीं हूँ जल्दी से कोई भी चीज़ है। तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि नहीं आज नहीं तो कल ये ज़रूर यूज जाएगी। तो कम से कम 4-5 साल 3-4 साल तो इसको हो ही गए हैं शॉल को। और ये बहुत ही मतलब बारीक सी हो गई है, गर्म बहुत है, लेकिन बस मेरा इससे मन भर गया था, मैंने कहा मैं नहीं ओढ़ती इसको, और आजकल ओढ़ी भी नहीं जाती है। तो मैंने कहा इसका क्या यूज करूँ क्या यूज करूँ क्या यूज करूँ। तो मैंने कहा चलिए जी, मैं अपना पोंचू ही देख रही थी, तो इसी से ही मुझे ध्यान आया कि चलिए मैं अपनी पुरानी शॉल का इस्तेमाल करती हूँ पोंचू बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके शॉल को बिछा लिया है, और जो पोंचू की लंबाई चौड़ाई ले रही हूँ मैं, वो ले रही हूँ 26.5 इंच, लंबाई भी इतनी ही चौड़ाई भी इतनी ही। तो यहाँ पे मैंने 26.5 इंच निशान लगाकर काट लिया है। आप अपनी लंबाई के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं किया है क्योंकि फिर जब काम वगैरह करते हैं तो ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो फिर मतलब परेशान करता है। तो यहाँ पे काट ली है हमने लंबाई, मतलब एक बिल्कुल चौकोर पीस हमारा निकल जाता है। उसके बाद हमें निकालनी है नेक। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मेरे से एक मिस्टेक ये हुई कि जो ये शॉल है, मतलब ये बहुत ही लूज वाली बुनाई है इसकी। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो है मेरा गला जो है मतलब इसका पोंचू का वो कट गया है थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पहले मैंने 9 इंच लिया था, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको 8 इंच सर्कल में घुमा के काटा है। हालांकि ये अभी भी बड़ा ही था, क्योंकि फैब्रिक का फ़र्क पड़ जाता है। देखिए ये फैब्रिक जो है इसका शॉल का थोड़ा सा लूज है, कई बार हल्की बुनाई होती है ना वो वाली। तो यहाँ पे ये हो गया। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका भी कपड़ा थोड़ा सा लूज सिलाई में है तो आप उसका गला जो है थोड़ा छोटा ही काटें। यहाँ पे ये जो साइडों की इसकी झालर निकली है शॉल की, तो मैं सोच रही थी इनको जो किनारे हैं फ्रंट साइड है पोंचू की, तो मैं वहाँ पे लगा दूंगी, तो टसल जैसा ये एक काम करेगा वहाँ पे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टसल बना के लगा सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पट्टी निकाल दिया, पट्टी क्या मतलब टसल निकाल दिए हैं ये, ताकि इनको बाद में मैं पोंचू के साथ अटैच कर पाऊँ, थोड़ा सा चेंज देने के लिए, फ्रंट बैक उसकी फिक्स करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए टसल मैं साइडों में लगा दूंगी किनारे दबाते हुए। अब बारी आती है कॉलर की। आप चाहें तो बिना कॉलर के भी पोंचू को रख सकते हैं, वो आपकी बिल्कुल चॉइस है। तो यहाँ पे आप गोलाई नाप के देख लीजिए कि जितनी आपने काटी है ये गोलाई गले की वो कितनी आ रही है, उसके हिसाब से हम जो है इसको काटेंगे। तो यहाँ पे 15 इंच के लगभग मेरी जो गोलाई है गले की वो आ रही थी, तो उसी हिसाब से उसका डबल करके मैंने 30 इंच की 2 पट्टी ली है, क्योंकि मुझे कॉलर बनाने हैं और जो अंदर की सिलाई होती है दबी हुई सिलाई वो लगानी है, तो इसलिए मैंने 2 लिए हैं। आप चाहें तो एक पीस में भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच की 2 पट्टी ले ली है और 5 इंच चौड़ाई की, 30 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी। तो यहाँ पे ये मैंने पट्टी काट लूँगी मैं इसको, और ये कॉलर की पट्टी होगी है। तो यही इसके हिस्से थे, बस जो चाहिए, ज़्यादा तामझाम जोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल से तरीके से ये बन जाता है। तो जी देखिए यहाँ पे कॉलर की जो पट्टियाँ हैं वो भी मैंने काट ली हैं, और ये हमारे जो भी मतलब पुर्जे हमें इसके लिए चाहिए वो हो गए हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया मेन फैब्रिक, ये हो गए कॉलर, और ये होगी जो नीचे साइड की ये जो होगी टसल। सिर्फ ये हमारा फैब्रिक है, काटने छाटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है।
तो जी अब बारी आ जाती है स्टिचिंग की। तो यहाँ पे मैंने रख ली है अपनी मशीन, और यकीन मानिए जब आप इसको देखेंगे तो आप भी अपने पुराने शॉल वगैरह फेंकना बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए कई बार मन भर जाता है चीज़ों से, लेकिन चीज़ें अच्छी होती हैं। तो सबसे पहले जो हमने कॉलर की पट्टी ली है उनमें से एक पट्टी को हम एक साइड से करेंगे फोल्ड अंदर की साइड। ज़्यादा नहीं दबाना है, सिर्फ किनारे किनारे दबाने हैं बारीक से। तो यहाँ पे देखिए इस कॉलर की मतलब जो एक पट्टी है उसकी मैंने सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, जो दूसरी पट्टी है हमारी, जो मतलब कॉलर के लिए दूसरी पट्टी हमने ली हुई है, उन दोनों को मतलब जो सिलाई वाली साइड है वो साइड नहीं, उसको छोड़ के बाकी हमें 3 साइड जोड़नी है, मतलब किनारे मिलाने हैं जिधर से सिलाई हमने नहीं की है। तो देखिए यहाँ पे तीनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और देखिए नीचे थोड़ा सा हमारा गैप आ गया है, वो गैप इसलिए आया है क्योंकि इस कॉलर को पोंचू के साथ जोड़ने के लिए हमें सिलाई लगानी है, तो वो सिलाई लगाने के लिए हमने यहाँ पे ये जो गैप है वो छोड़ा है। तो तीनों साइड अंदर की सिलाई लगाने के बाद इसको पलटने के बाद हमें लगाएंगे एक सिलाई बाहर की तरफ, जिससे कि जो हमने सिलाई लगाई है अंदर वाली साइड वो दब जाए, नहीं तो क्या होता है कि किनारे खड़े खड़े से लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बाहर मतलब किनारे वाली सिलाई है वो भी मैंने लगा दी है। अब क्या करेंगे, इसको हम बिछाएंगे अच्छी तरीके से, और जो मतलब हमारा देखिए सिलाई वाली पट्टी जहाँ तक हमारी आ रही है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 पार्ट हमने लिए हैं कॉलर के लिए, एक को हमने फोल्ड किया है। तो जहाँ पे वो फोल्ड हो रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसी निशान के ऊपर फिर हमें सिलाई लगानी है। अगर हम इसको बिना नाप मतलब निशान लगाए जोड़ेंगे तो जो फिर हम ऊपर वाले कॉलर की पट्टी से जब इसको दबाएंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखिए अब पोंचू का जो नेक है उसको और जो कॉलर वाली पट्टी है जिसको हमने निशान लगाया है, निशान के ऊपर हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे कॉलर को और जो पोंचू है उसको। तो अब क्या करेंगे, जब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो ये सिलाई हमें दिखे ना, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉलर मतलब 2 पट्टी लगाई है तो ऊपर की साइड से ये ओपन हो गया है, तो जो सिलाई हमने कॉलर की एक पट्टी पे लगाई थी उसके अंदर सिलाई को दबाते हुए हम ऊपर की साइड से सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। तो देखिए जो कॉलर में सिलाई हमने लगाई है फिलहाल वो नहीं दिखेगी। तो अब ये मतलब देखिए बिल्कुल हिडन हमारी जो सिलाई है कॉलर की वो हो गई है, पता नहीं लग रहा है कि किधर से सीधी है किधर से उल्टी है। तो कॉलर हमारा हो गया है। अब जो पोंचू की एक साइड हमारी बचती है उसको हम जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि एक साइड से वो ऑलरेडी जॉइंट है लेकिन दूसरी साइड हमें जॉइंट करनी है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट कर ली है, और कॉलर तक जहाँ तक मतलब हमारी नेक है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। कॉलर को हम ओपन ही रखेंगे, या जैसा कि हमारा कॉलर थोड़ा सा बड़ा हो गया है आप चाहें तो इसको ऊपर तक जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कॉलर थोड़ा सा ओपन ही रखूँगी ऊपर की साइड। तो देखिए हमारी जो सिलाई है वो लगी है। अब क्या करना है कि जो पोंचू है उसके चारों तरफ हमसे सिलाई लगानी है ताकि जो धागे हैं वो ना निकले। तो यहाँ पे चारों साइड हम सिलाई लगा देंगे फोल्ड करने के बाद जितनी भी हैं। सेफ्टी के तौर पे जो एक साइड जैसे मतलब किनारी आती है, लेकिन मैंने जैसा बताया इस शॉल का जो फैब्रिक है थोड़ा सा हल्का था तो उसके धागे से खिंच रहे थे, निकल रहे थे, तो इसीलिए मैंने पोंचू के चारों तरफ सिलाई लगा दी है। तो देखिए अब बारी आ जाती है टसल की, जो टसल जोड़ने हैं। तो यहाँ पे मैं धागा इसलिए खींच रही हूँ ताकि जो इक्वली मैं काट सकूँ। तो धागा खींचने से जो आपकी कटिंग है वो सीधी होती है, नाप जरूरी नहीं कि आप जो नाप ले रहे हो वो ओके है। तो यहाँ पे जो टसल है वो मैंने बिल्कुल किनारे से काटे हैं, और इसके जो हमने किनारी दबाई है फ्रंट साइड की उसके नीचे की साइड रख के बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो टसल है सिर्फ वो बाहर नज़र आए, बाकी हमारी सिलाई भी नज़र ना आए। तो इसी तरीके से देखिए हमने एक साइड के टसल जोड़ लिए हैं। सेम इसी तरीके से दूसरे साइड की जो टसल वाली लेस हमारी ये बन गई है उसको हम जोड़ लेंगे। और ये टसल लेस लगते ही मतलब इसने ना एक अलग ही लुक दिया है, नहीं तो ऐसे ही लग रहा था, मतलब फिक्का फिक्का सा लग रहा था, सिंपल सा ही। आपके पास अगर कोई लेस वगैरह है या लटकन है या कुछ है तो आप वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं मैचिंग करके। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने मतलब दोनों साइड लगा दिए हैं टसल, फ्रंट में लगाए हैं मैंने दोनों तरफ। तो एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो काट देंगे हम। और ये जैसा मैंने बताया कॉलर मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं इसमें जो सेंटर का मतलब सेंटर की जो होती है वहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसको सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगा के मैंने इसका जो एक्स्ट्रा है वो काट दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ज़रूर हुई है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर फैब्रिक हल्का है, लूज है, तो जो नाप है वो थोड़ी सी कम ही करके काटे।
तो देखिए जी हमारा हो गया है ये रेडी। और देखिए अब जब भी आपके पास पुराना शॉल हो तो प्लीज़ उसे फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए, हो सकता है आपकी पुरानी चीज़ें आपके काम आ जाए। तो जी लीजिए हमारा पोंचू हो गया है रेडी, और लगा कैसा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो जी लीजिए बन गया हमारा पोंचू। ये शॉल काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी, मैं कहा क्या करूँ इसको, ओढ़ू ना ओढ़ू, क्या करूँ, मन नहीं होता था। तो अब इसका यूज भी हो गया और नया लुक भी इसका हो गया। तो अब आप लोगों के पास भी अगर पुरानी शॉल है या कुछ भी है तो उसे फेंकने से पहले थोड़ा सा ये क्या बन रही, ये तो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब रुके, सोचे कि इसका क्या हो सकता है। होता है अक्सर कि हम लोग बिना सोचे ही, मतलब ये लगता है कि ये वेस्ट है, हम फेंक देते हैं। पर बाद में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो लगता है कि शायद इसका हम ये इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन तब होता है कि हम फेंक देते हैं। तो मेरे पास मेरे पुराने कपड़े ज्यादातर मैं रख के ही रखती हूँ, मैं फेंकती नहीं, क्योंकि दिमाग की घंटी कब बज जाए, कब दिमाग की बत्ती जल जाए कुछ नहीं कह सकती, तो इसलिए मैं फेंकती ही नहीं। तो ये कम से कम 3-4 साल पुराना मेरे पास शॉल है। और इसी साथ का मेरे पास एक और है, वो है ब्लैक और क्रीम कलर का। तो उनमें से मैं देखूंगी प्यूअर का पोंचू बना दूंगी या कुछ और जो भी मुझे समझ में आएगा वो मैं बना दूंगी। जब भी मुझे कुछ आइडिया आएगा तो मैं वो करूंगी। तो जी देखिए टाइम बज गए हैं 7:30 बज गए, और खाने में तो ये है कि सब्जी रखी, रोटी मुझे बनानी, बाकी जो ये फैला है इसको मुझे समेटना है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूंगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ये शॉल रीयूज का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। तो जी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।